हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसके अंदर परिंदे बीमार बहुत होंगे। सही। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको बताओ क्या होता है बेटा, दाना गीला हो जाता है। सबसे पहले आपने जो पैसे लगाए हैं ना वो पैसे बाहर देंगे ताकि आपको अगर कम भी हो पेट तो आपको लॉस वो आपका एसिड पड़ा हुआ है ना यार। सही। आप यकीन करो, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं परिंदा लेके आया तकरीबन 1 लाख का। सही। सही बता रहा हूँ मैं आपको, लिया मैंने मंगल या बुध को। सही। इतवार वाले दिन वही परिंदा हो गया 40,000 का। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये आपका लॉस सीधा काम है, लॉस हुआ है। ठीक है, मस्ती रोक के रखा उसको। कभी ऐसा भी होता है लाख का परिंदा लेके आओ और 5 दिन में नहीं गुजरते वही परिंदा 2.5-3 लाख का हो जाता है। ये बात है जो लोगों को प्रॉफिट नजर आता है, लॉस नजर नहीं आता। ये देखने वाली आवाज आप मुझे इसके लिए बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हाद और आप देख रहे हैं फ़हाद एंड जाफरी ब्लॉग। तो भाई आज मैं फिर से मौजूद हूँ महबूब अंकल के साथ। तो मेरे सामने मौजूद है महबूब अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? अल्लाह का बहुत शुक्र है। महबूब अंकल, आज आपने मुझे बुलाया तो आज आप किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे? एक तो आप मौसम देख रहे हैं, बिल्कुल सही। मौसम में परिंदों की किस तरह हिफाजत करनी चाहिए? बिल्कुल सही। मौसम ऐसा हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसके अंदर परिंदे बीमार बहुत होंगे। सही। तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बस इसमें बताओ क्या होता है बेटा, दाना गीला हो जाता है। दाना गीला हो जाता है। सही। दाना गीला हो जाएगा, गीला होने के बाद वो डायरिया में ले आएगा। सही। डायरिया में होने के बाद वो सीखने जाएगा और विदिन 3 और 4 डेज सही। वो परिंदा एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल सही। आपको उसके बचाने के लिए ना सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिल्कुल भी गीला दाना, मामूली सा भी गीला दाना परिंदा ना खाए, उसको आप एक दिन से ज़्यादा बेहतर है। सही। तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे फ्लैजिल सिरप है या ट्यूबलेक्स सिरप है। सही। इसका आप कोर्स कराएं 3 से 4 दिन का। 3 से 4 दिन का। 3 या 5 दिन। 3 या 5 दिन रेगुलरली या एक दिन छोड़ के कोर्स के बाद ORS रेगुलर देते रहें ताकि इनको डिहाइड्रेशन भी ना हो। सही। तो ये है कि पैनाडोल या फूल के बैठ जाए तो पैनाडोल सिरप वगैरह दे दें, क्योंकि मौसम ऐसा है। ये अगस्त के महीने में आपने इससे मेहनत कर ली क्योंकि सितंबर में फल खा सकते हैं। सही। वरना फिर लॉस है। एक्सपायरी आती, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ट्रे की डेली सफाई करें, पानी डेली चेंज करें, थोड़ा सा भी गंदा पानी हो जाए उसको फेंक दें आप। सही। और अगेन वही पानी दें ORS का या फिर फ्लैजिल का। तमाम ये चीज़ें होती हैं। भी आप खुद देख लो बेटा, वो रखी हुई चीज़ें, ये रखी हुई फ्लैजिल पड़ा हुआ है मेरे पास और ORS पड़ा हुआ है। अच्छा, ये दिन में कितने टाइम देना है, क्या इसकी देने की कितनी क्वांटिटी में देना है, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे? 1 लीटर पानी में 1 चम्मच। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फ्राइजल भी और दूसरा सीरप भी आपने बताया हुआ वो, यानी कि 1 लीटर पानी जितने परिंदों को आप डाल सकते हैं फिर वो उनमें अच्छी बात है। आप सही है तो आपको मालूम होगा ना आपके पास परिंदे कितने हैं, मुझे तो नहीं मालूम ना। सही। 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 होता ही है, मोशन में आने के बाद लोग पूछ रहे होते हैं, उस टाइम तक तो फिर उसको दूसरे तरीके से डील करना पड़ता है। सही। मोशन में लाई क्यों आती? मोशन में लाई नहीं ना, पहली दवा गिरा दे। सही। यानी कि पहले से क्लियर कर लें तो बाद में फिर आपको बड़ा नुकसान उठाना ना पड़े। बिल्कुल सही। इसके अलावा आपने मुझसे पिछली वीडियो में बोला था कि फ़हाद बेटा आप आओगे तो मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए ब्रीड के लिए। 22 से 32। 22 से 32। बिल्कुल सही। 22 से नीचे भी खराब है। सही। और 32 से ऊपर भी नुकसानदेह है। 32 से ऊपर भी नुकसानदेह। तो टेम्परेचर मेंटेन किस तरह से होगा, थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे इस चीज़ के बारे में? मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पानी का स्प्रे करना पड़ता है। ये अपने ये क्या कहते हैं इसे, ये खजूर की टहनियाँ लगानी पड़ती हैं ताकि धूप का असर कम हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो AC कूलर लगा लें, उससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं AC लगा लें। ये तो
लोगों के ऊपर है वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जितना बंदे की जेब इजाजत दे उस हिसाब से तो वो काम करे, पंखे भी लगा सकता है शेड वो में। जिस तरीके से चाहे वो उस तरीके से कर ले, एग्जॉस्ट लगा दे, कुछ भी कर रहे। देखे मैं इस बारे में तो ये नहीं कहूँगा ना ये कर लो, ये तो उसके अपने घर का वो हिसाब किताब है, वो किस तरह मेंटेन कर रहा है। एक गरीब आदमी को मैं किस तरह कहूँगा कि वो एसी लगा ले, बिल्कुल या सही। 4-4 पंखे लगा ले, सही। वो भी पानी से स्प्रे कर ले। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जो बंदे नया सेटअप डालना चाह रहे हैं वो किस चीज़ से स्टार्ट लें? जितनी उनकी जेब इजाजत है, जेब जितनी इजाज़त दे, लेकिन किस चीज़ से स्टार्ट लें? हर चीज़ बिकती है बेटा, हर चीज़ बिकती है। सबसे ज़्यादा बेचने वाला आदमी होना चाहिए, हर चीज़ बिकती है। सही। सबसे ज़्यादा रनिंग वाला आइटम क्या है? बजरी ग्रुप है, जावा ग्रुप है, बिल्कुल सही। फ्रेंच ग्रुप है। अब उसमें आपकी जितनी जेब इजाजत है उसी हिसाब से काम करें, अभी तो लाया की हिम्मत है। बिल्कुल सही। और सब्र कर सकते हैं, 1 साल का हिम्मत है तो सब्र करें। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि फ़ोन जावा माशाल्लाह करते 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 7,000 रुपये पे आ चुकी है। इससे ऊपर कितने जाने के चांसेस है फ़ोन जावा के और मज़ीद? कौन जावा लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं मगर गिरेगी नहीं। गिरेगी नहीं। बिल्कुल सही। तो यानी पे और कितने ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके अभी मार्केट में? अभी ये बरसात का मौसम आया, लोगों को है अच्छी खासी एक्सपायरी आई होगी। बिल्कुल सही। सही है, ये भी और ऊपर जाएगी। अभी और ऊपर जाएगी, यानी कि 12-15 हज़ार रुपये जाएगी ये। 10 तो 100% जाएगी। 10 तो 100% जाएगी। तो भाई जो भी फ़ोन जावा लेना चाह रहा है वो भी अभी लेके इसका काम कर सकता काफ़ी मामला है। देखिए मैं हर सीज़न के अंदर, सीज़न लगने से 1 महीने पहले से रेट बढ़ना शुरू होता है। सीज़न में और ऊपर चला जाता है। सीज़न में और ऊपर चले जाता है। अभी मेरे ख्याल से पिछली जो इसके रेट थे वो 40-42 हज़ार रुपये थे। वो 2 साल पहले, 2 साल पहले थे। ऐसा लास्ट ईयर जो था सीज़न से पहले 22,000 था। सही। नहीं सॉरी 16-17 हज़ार था। और सीज़न तक जो है ना 15-16-17 पे मेंटेन रहा था। सही। तो जब सीज़न ख़त्म हुआ था, ब्रीड आ गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता रहा था। नीचे आता रहा। फिर दूसरे शहर को थोड़ा माल आ गया था और नीचे आ गया था। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया। माशाल्लाह से अभी काफ़ी अच्छे रेट होते जा रहे हैं फ़ोन जावा के। उसके अलावा मेन चीज़ ये देखो बेटा, बहुत से लोग अंडे तो आ जाते हैं मगर अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं। अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं। उसका मेन चीज़ होती है ह्यूमिडिटी कितनी है। कम्युनिटी कितनी है? सही। ह्यूमिडिटी 40 to 70 होनी चाहिए। सही। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनको कम्युनिटी पता नहीं होगी, तो थोड़ा सा आप उसकी वो भी बताते हैं। नमी। नमी। सही। हवा में नमी का तनासुब कितना है। सही। हवा में नमी का वो मीटर आता है, मीटर पे सब दिखाता हूँ, आप उसको फिर कंट्रोल करें। सही। उसको कंट्रोल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह डाउन हो जाएगी, ह्यूमिडिटी सही हो जाती है। तो बहुत से तरीका हम तो जून जुलाई में बीज निकाल लेते हैं। सही। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना पड़ता है और कुछ मसनूई तरीक़ेकार भी होते हैं जिससे हम करते हैं कवर। सही। लेकिन ये चीज़ है भाई, जिसको पता करनी है वो सेटअप पर आके रब्ता करे। ऐसी बात ये नहीं होता मतलब बेटा, गाइड तो कर दे आदमी, इस तरह गाइड करते फिर भी वो फ़ोन करके पूछेंगे। सही। तंग करने वाले लोग ज़्यादा तंग करने की बात नहीं, हमारे भाई हैं, मोहब्बत करते हैं, जब भी सही। फ़ोन करते हैं वैसे तो कौन करता है। सही। टाइम तो किसी के पास भी नहीं है आजकल के दौर में। वैसे ये चीज़ होती है ना बेटा, देखो ये दूसरी चीज़ ये आप कारोबार की नुक्ता नज़र से मत आए, शौक की नुक्ता नज़र से आए। जब शौक होता है तो ऑटोमेटिक वो कारोबार में तब्दील हो जाता है। सही। आप कारोबार की नुक्ता नज़र से इस फील्ड में आएंगे तो फिर अप डाउन मार्केट में होती रहती है। अप डाउन होती रहती है। थोड़े से भी रेट नीचे आए आप डिसाइडेड होकर ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल सही। मगर उस टाइम सबर का टाइम होता है, आप अपने चिकनी काल के पैसे बाहर कर लें। मसला ये होता है, देखो बेटा जैसे फ़ोन जावा है, मिसाल एक छोटी सी दे रहा हूँ मैं आपको। एक आदमी ने 2 जोड़े ले लिए। सही। 6,000 के हिसाब से ले लिए, 6.5 के हिसाब से ले लिए, 7 के हिसाब से ले लिए, 8 के हिसाब से ले लिए, किसी भी हिसाब से ले लिए, किसी के भी ले लिए। सही। पहली ब्रीड आई, मैं 6 बच्चे की बात ही नहीं कर रहा, मैं 3 बच्चों की बात कर रहा हूँ। सही। 3 और 3 6 बच्चे आ गए माशाल्लाह से पहले क्लच के अंदर। जी। अब लोग
इसमें कहते हैं कि यार 6 महीने का हो या 8 महीने का हो या फिर बेचेंगे, एक साथ कमाएंगे। मेरे भाई अब बच्चा है 3 महीने का हो 3.5 महीने का हो, आप उसको उसी टाइम बेचो। 1000 रुपये डाला जाएगा, 900 रुपये डाला जाएगा, 800 रुपये डाला जाएगा। सही। मैंने बहुत मिनिमम रेट पे डाला हूँ, 800 रुपये डाला। 800 रुपये डालने के हिसाब से आपने 6 बच्चे निकाल दिए, सही। तो नियरली अबाउट 5000 आपके इन हैंड हो गए। सही। अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की है? तकरीबन आपकी 16,000 में से 5,000 निकाल लीजिए। मैं रेट बढ़ा के बता रहा हूँ आपको। 16,000 में से 5,000 आपने निकाल दिया, आपके बच गए 11,000 रुपये। सही। 3 महीने में जब आप उसको बेचेंगे, दूसरा कलच के बच्चे फिर आएंगे होंगे। सही। 3 महीने बाद आपने उसको बेच दिया, आपका परिंदा 3 क्लच के अंदर मिनिमम बच्चे अगर 3 भी आते हैं ना, तो ये समझने फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अगर आप उसको जमा करना शुरू कर दें तो फिर और रेट गिर जाए तो फिर आप नुकसान में, वो नुकसान में आ जाते हैं। बस यानी कि हाथ के हाथ निकला, हाथ के हाथ सेल करो। सबसे पहले आपने जो पैसे लगाए हैं ना, वो पैसे बाहर कर लें। वो पैसे बाहर कर लें, ताकि आपको अगर कम भी हो रेट तो आपको लॉस वो आपका एसिड पड़ा हुआ है ना यार। सही। बिल्कुल सही। मेन चीज़ ये होती है, या फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप उसको रोक सकते हो, तो आप ये ना सोचें कि यार ये 16,000 का है, ये अब 8,000 का हो गया, या 10,000 का हो गया, या 3,000 का हो गया, तो आप उससे गम ना करें, आप रोए ना फिर। सही। यानी कि एक तरह से बर्ड्स मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों बराबर ही है। बिल्कुल सही। सुबह रेट क्या होता है, शाम में रेट क्या होता है। सही। आप यकीन करो, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं परिंदा लेके आया तकरीबन 1 लाख का। सही। सही बता रहा हूँ मैं आपको। लिया मैंने था मंगल या बुध को। सही। इतवार वाले दिन वही परिंदा हो गया 40,000 का। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये आपका लॉस। सीधा काम है, लॉस हुआ है। ठीक है, हिम्मत की रोक के रखा उसको। कभी ऐसा भी होता है लाख का परिंदा लेके आओ, बिल्कुल सही। और 5 दिन में नहीं गुजरते वही परिंदा 2.5-3 लाख का हो जाता है। ये बात है कि लोगों को प्रॉफिट नजर आता है, लॉस नजर नहीं आता। ये देखने वाली आवाम होती है। आप मुझे एक चीज ये बताइए, कारोबार में नफा नुकसान दोनों है। बिल्कुल सही। नफा नुकसान। अगर सिर्फ नफा ही नफा नजर आए तो वो तो फिर इससे अच्छा बैंक में पैसे रख के आदमी खा ले। बिल्कुल सही। बैंक वाले भी भाई 10% देते हैं सर। जितना भी ले वो एक अलग चीज है। तो भाई देख लें किस तरह से महबूब अंकल ने सारी इनकी केयर करने का तरीका बताया, किस तरह से ब्रीड के हवाले से बताया कि अंडे अनफर्टाइल वगैरह होते हैं तो उसके लिए क्या करें। बाकी महबूब अंकल और कुछ बताना चाहेंगे हमारी इस वीडियो में? भाई मैं यही कहता हूँ, काम अच्छा है, बुरा नहीं है, शौक अच्छा है, बंदे का हाथ तो हिलता रहता है। हाथ पाँव हिलता रहता है। बिल्कुल सही। ठीक है, खुद ब खुद की एक्सरसाइज है। सही। और फिर बाकी होती है कि आदमी खाली बैठा हुआ है ना, तो मुख्तलिफ जहन में ख्यालात आते रहते हैं। सही। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से लोग किस चीज़ में चले जाते हैं, बहुत से लोग किस चीज़ में चले जाते हैं। सही। अगर आप ये शौक रखेंगे आप खुद ब खुद बिजी रहेंगे। खुद बिजी रहेंगे। जब बिजी होंगे तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। शाम में आप इतने थक जाएंगे कि उल्टे होकर सो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सही। तो ना आप डिप्रेशन में आएंगे ना कुछ होगा। सही। तो भाई आज की हमारी ये वीडियो थी। अच्छा महबूब अंकल, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछना चाहूँगा क्योंकि जिन लोगों को किसी चीज़ के हवाले से पूछना हो आपसे रब्ता 0306194024 लोकेशन है 4K जगह। सही। और हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह ताला महबूब अंकल के सेटअप की वीडियो भी आएगी, कौन जावा वाइट जावा, इन सारे बर्ड्स के रेट्स के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।